अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ट्रेडिंग ज़ू से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, इस एनालिसिस के बाद हम आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल भी शेयर करते हैं और साथ साथ आप दोस्तों को गाइड भी करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, के अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि रोजाना की बुनियाद पर आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलते हैं आज के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ और फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की न्यूज़ का डाटा चेक करते हैं। न्यूज़ की बात करें तो आज हमारे पास है 6 नवंबर। आज की सबसे पहली न्यूज़ जो है वो न्यूजीलैंडियन डॉलर से रिलेटेड थी। ये सारे का सारा डाटा लो इम्पैक्ट डाटा है। जेपीपी जेबीपी से रिलेटेड जो है 12:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है कंस्ट्रक्शन पीएमआई का डाटा आने वाला है। थोड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर से रिलेटेड जो हमारे पास न्यूज़ आज मौजूद है वो है जी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है, जिसमें क्रूड ऑयल जो है वो अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ सकता है। इसी तरह से रात 11 बजे यूएस डॉलर से रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 30 ईयर बॉन्ड एक्शन का डाटा है हमारे पास। जी, आज कोई खास न्यूज़ नहीं है डॉलर से रिलेटेड। सबसे बड़ी न्यूज़ यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे। चलते हैं लाइव मार्केट में और सबसे पहले यूएस डॉलर पे ही एनालिसिस करते हैं। कल की अगर यूएस डॉलर की ट्रेडिंग की बात करें तो कल यूएस के अंदर इलेक्शन था, लेकिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मार्केट कल जैसे यहाँ से ओपन हुई हाई लगाने की कोशिश की, फिर दोबारा हाई लगाने की कोशिश की, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मार्केट मुसलसल बेरिश ट्रेंड में ही आती गई। प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया और कल का नया लो लगा दिया मार्केट ने, जो कि था 103.373। ये लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ रेंज बाउंड रही। उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए और गैप अप ओपनिंग चेक करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त लीड दी हुई है कैमिला हैरिस को, जिसकी वजह से ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग हुई और प्रीवियस डे का जो हाई लगाया था उससे भी ऊपर ओपनिंग आज दी है डॉलर ने। तो आइए चलते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं डॉलर के बारे में। आज की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज है वेंसडे, 6 तारीख है नवंबर की। कल का हमने हाई भी यहाँ मार्क कर लिया है, कल का लो भी मार्क कर लिया है। वैल्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, कल के लो और कल के हाई की। आज का हमारे पास मार्केट का जो पिवट पॉइंट रहेगा ये ग्रीन लाइन है 103.599। वीक का लो इसके ऊपर पड़ा हुआ है 103.681। यहाँ आपको वैल्यू नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की लीड की वजह से मार्केट ने ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग दी है। ये गैप अप ओपनिंग जो है प्रीवियस डे के हाई से भी ऊपर ही ओपन हुई है मार्केट। ओपन होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस ट्यूसडे से पहले जो मंडे का हाई था उसको भी यहाँ से ये रेड लाइन पड़ी हुई है ब्रेक किया है और प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पे ये ब्लू लाइन जा रही है 104.636, इसको भी यहाँ से ब्रेक कर दिया है और अब मार्केट फर्दर ऊपर जा रही है। जी फ्रेंड्स, डॉलर आपके सामने बुलंदियों की तरफ जा रहा है। डॉलर अगर अगर हाई जा रहा हो तो हमारे पास गोल्ड मार्केट डाउन आने के चांसेस होते हैं। आइए चलते हैं और गोल्ड मार्केट का एनालिसिस करते हैं। गोल्ड मार्केट की अगर कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल गोल्ड ने यहाँ से ओपनिंग दी थी। ये ओपनिंग प्रीवियस डे के पिवट से नीचे थी, लिहाजा मार्केट ने सेल ही आना था। मार्केट सेल आई। मार्केट ने प्रीवियस डे जो कि हमारे पास मंडे था उसके लो को ब्रेक किया और सीधी सलामी देने आई प्रीवियस वीक के लो को। ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ था 2724 के पास। यहाँ से ज़बरदस्त सपोर्ट दी मार्केट ने और उसके बाद मार्केट हायर हाई लगाती हुई सीधी गई प्रीवियस डे के हाई के पास। मंडे के डे का यहाँ हमारे पास हाई पड़ा हुआ था जो कि था 2748। इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ डे का तो हाई लगाया लेकिन साथ ही हमें पिन कैंडल रिजेक्शन मिली यहाँ से मार्केट फिर दोबारा वापस आई और सपोर्ट लेने की कोशिश की
प्रीवियस डे के लो से। ये हमारे पास प्रीवियस डे की लो की लाइन जा रही है, वैल्यू उसकी 2731। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, पहले भी यहाँ से सपोर्ट ली थी जब मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को सपोर्ट बना के इन तमाम बाउंड्रीज को, तमाम हर्डल्स को, 250 मूविंग एवरेज तमाम को क्रॉस करके कल का हाई लगाया था। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था प्रीवियस डे के लो को। अब भी मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को यहाँ दोबारा सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने दोबारा पिवट पॉइंट को क्रॉस किया और यहाँ हाई लगाया और यहाँ कल अपनी क्लोजिंग दी। तो कल गोल्ड मार्केट के अंदर काफ़ी हलचल रही। कल का लो भी आपके सामने है और कल का हाई भी आपके सामने है। चलते हैं और गोल्ड मार्केट पे आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड, गोल्ड मार्केट का कल का हाई, ट्यूसडे का हाई भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, जिसकी वैल्यू यहाँ आपको नज़र आ रही है 2750 के करीब करीब। और कल का हमने लो भी मार्क कर लिया है, जो कि प्रीवियस डे वीक का लो था, जिसकी वैल्यू थी 2724.7। कल का डे और हाई मार्क करने के बाद, कल डे का हाई और लो मार्क करने के बाद हमने अब आज का पिवट पॉइंट भी ड्रा कर लिया है, जो कि है 2739.4। आपको पता है कि डॉलर जो है वो अपना सफ़र जो है वो ऊपर की तरफ शुरू कर चुका है, तो अब गोल्ड को डाउन आना चाहिए, वही हो रहा है। मार्केट सुबह यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने पिवट पॉइंट को नीचे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पिन रिजेक्शन मिली, यहाँ से मार्केट वापस गई। डे के हाई को, प्रीवियस डे के हाई को, यहाँ से ये लाइन पड़ी हुई है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ली और अब दूसरी कोशिश कर रही है पिवट पॉइंट को यहाँ से ब्रेक करने की। अगर मार्केट यहाँ से पिवट पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो लाजमी तौर पर प्रीवियस डे के लो के पास आएगी, और ये हमारे पास, याद रखें, वीक का लो भी है। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास वीक का लो भी है। तो अगर मार्केट यहाँ से दोबारा जैसे कल सपोर्ट ली थी वैसे ही, जैसे यहाँ पे कल सपोर्ट ली थी वैसे सपोर्ट लेती है, तो अप जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड डाउन ही आएगा। तो देखें, मेरी बात करते करते ही कितनी ज़बरदस्त जो है यहाँ से मार्केट जो है नीचे जो है आ गई है। तो यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हैं, डोनाल्ड ट्रंप लीड के साथ जा रहे हैं, इसलिए डॉलर स्टेबल होता जा रहा है। डॉलर स्टेबल हो रहा है तो गोल्ड जो है वो वीक हो रहा है और वीक होगा। जी फ्रेंड्स, अब फर्दर अपने इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो है हेल्प लेते हैं। इंडिकेटर में हमने 200 और 50 मूविंग एवरेज इन दोनों को जो है अप्लाई कर दिया है। 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल सीधी है, 50 मूविंग एवरेज भी उसके पास है। जब ऐसा हो तो हम ट्रेडिंग नहीं करते। इसमें दो सूरतें जो है होती हैं, एक तो ये होती है कि मार्केट के अंदर अभी कोई डिसीजन नहीं हो सकता कि कौन डोमिनेंट है, सेलर हैं या बायर हैं। मार्केट जो है एम्बिगुअस है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो तो जब तक 200 और 50 मूविंग एवरेज क्लियर यहाँ पे कोई हमें रिजल्ट नहीं देती तो हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वैसे 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। तो वही बात कर रहा हूँ, मार्केट को आने दें, नीचे आने दें, यहाँ तक आने दें। अगर यहाँ के डे को ब्रेक करती है, वीक के लो को ब्रेक करती है, तो फिर सेलिंग का चांस बनेगा। अगर यहाँ पे कोई इनगल्फिंग बनती है तो फिर हमारे पास यहाँ से बाय का चांस रहेगा। जी, डे का हाई और लो बता दिया है, पिवट आपको बता दिया है, डॉलर का आपको बता दिया है कि डॉलर किस समझ जा रहा है। तो लिहाजा थोड़ा सब्र रखें, मार्केट को क्लियर होने दें, उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास यूएस ऑयल। जी फ्रेंड्स, कल यूएस ऑयल की ट्रेडिंग की बात करें तो यूएस ऑयल ने कल यहाँ से ओपनिंग दी थी। ओपनिंग देने के बाद प्रीवियस वीक और पिवट से यहाँ से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर दोबारा सपोर्ट ली और उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया प्रीवियस डे के हाई को। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट के बाद मार्केट ने कल का, ट्यूसडे का न्यू हाई लगा दिया, जिसकी वैल्यू थी 72.64। ये हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा वापस आई प्रीवियस वीक का हाई जिसको ब्रेक किया था या जहां से सपोर्ट ली थी मार्केट ने, और कल का पिवट पॉइंट भी यहां पे पड़ा हुआ था। यहां से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और यहां पे कल की ट्रेडिंग क्लोज हो गई। कल का जो हाई था वो यहाँ हमारे पास मौजूद है, कल का लो हमारे पास पिवट पॉइंट के पास मौजूद था। यूएस ऑयल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। याद रखें, कल मैंने इसका बाय का ही कहा था, क्योंकि
50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही थी और हर डिप से हमने इसको बाय ही करना था और मार्केट ने पिवट पॉइंट से ऊपर अपनी ओपनिंग दी थी। चलते हैं और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। जी फ्रेंड, यूएस ऑयल का कल का डे का लो भी हमने मार्क कर लिया है, वैल्यू है 31,छब्बीस। कल का हमने हाई भी मार्क कर लिया है, वैल्यू है 72,64 और इंडिकेटर से हमने आज का पिवट पॉइंट भी ले लिया है जो कि है 71,96। जी, ये तमाम करने के बाद आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आज जो यूएस ऑयल है उसने ओपनिंग जो है आज के पिवट पॉइंट के करीब दी है और पिवट पॉइंट को नीचे ज़बरदस्त ब्रेक कर दिया है और प्रीवियस वीक के हाई से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। आपको पिन रिजेक्शन यहाँ से नज़र आ रही होगी। मार्केट इस वक्त पिवट पॉइंट से नीचे आ चुकी है, तो लिहाजा ऑयल जो है यूएस ऑयल को यहाँ से डाउन आना चाहिए क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड भी वीक हो रहा है और साथ साथ यूएस ऑयल भी वीक हो रहा है। तो मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, यही मेरे ख्याल में हो सकता है। मार्केट डाउन आएगी, प्रीवियस वीक के हाई को यहाँ से ब्रेक करेगी, ब्रेक करना चाहिए या डे के लो को भी ब्रेक कर सकती है। अगर ये ब्रेक हुआ तो रीटेस्ट से हम सेल कर सकते हैं या ये भी हो सकता है, दूसरा चांस ये भी बन सकता है कि प्रीवियस वीक के हाई को यहाँ से सपोर्ट भी बना सकती है, सपोर्ट बन सकता है, प्रीवियस वीक का है और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। लेकिन चांसेस यही हैं कि मार्केट ने पिवट पॉइंट को नीचे ब्रेक किया है तो अब फर्दर डाउन आने के चांसेस हैं। ये बात मेरी याद रखें, पिवट पॉइंट से नीचे आ गई है तो फर्दर डाउन आने के चांसेस हैं। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वीक के हाई को भी ब्रेक कर दे नीचे और प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर दे, इंतज़ार शर्त है। तो जब तक ये ब्रेकिंग नहीं होगी तब तक हम इसके ऊपर सेल की ट्रेड्स ओपन नहीं करेंगे। ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट भी चेक करना है और इनगल्फिंग और एसएमसी भी चेक करनी है। जी, चलते हैं इंडिकेटर से मदद लेते हैं थोड़ी सी। जी फ्रेंड्स, इंडिकेटर भी यही बता रहे हैं कि फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट जो है डे और वीक के लो को ब्रेक कर दे। तो इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे झुक चुकी है, ये वाला इसका जो है झुकाव है। 200 मूविंग एवरेज भी मे बी यहाँ से ऐसे सीधी होते होते सीधी हो जाए, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे आकर जो है दोनों का क्रॉस ओवर हो। अगर 50 की मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस कर देती है तो फिर मार्केट डाउन आएगी, यहाँ से डे के लो का भी ब्रेक हो जाएगा, वीक के हाई का भी ब्रेक हो जाएगा। जब मार्केट यहाँ से 50 या 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने जाएगी वहाँ से हम सेल करेंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर है क्रिप्टो मार्केट का किंग पेयर बीटीसी की। कल की ट्रेडिंग की बात करें तो बीटीसी ने कल यहाँ से अपना सफर शुरू किया, उसके बाद प्रीवियस वीक का लो यहाँ नीचे ब्लू लाइन आपको नजर आ रही पड़ा हुआ था, यहाँ से सपोर्ट ली, पिवट को ब्रेक किया। कल के पिवट को ब्रेक करने के बाद सीधा गोली की तरह ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की और प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस डे का हाई जो कि था मंडे का हाई, ये आपको रेड लाइन नजर आ रही है, लिखा भी होगा डे हाई, ये प्रीवियस डे का हाई था। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होकर फर्दर अप गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन लेके डाउन आया। प्रीवियस डे के हाई को जैसे ही ऊपर ब्रेक किया था वैसे इसको नीचे भी यहाँ से डाउन भी ब्रेक किया। जी, ये डाउन ब्रेक देने के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर अपनी थोड़ी सी सपोर्ट बनाई और कल यहाँ जाके इस जगह पे मार्केट ने अपने दिन का सफर जो है वो खत्म किया। आगे आगे यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपको पता है ट्रंप लीड कर रहा है और ट्रंप हामी है बीटीसी का। उसके बाद बीटीसी का सफर देखें आप, बीटीसी कहां से कहां जा रहा है। जी, चलते हैं फ्रेंड्स और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड, बीटीसी का कल का डे का हाई भी हमने मार्क कर लिया है, वैल्यू थी 70,580 के करीब। कल का लो भी यहाँ पे मार्केट ने लगाया, वो भी हमने मार्क कर लिया है, वैल्यू हमारे पास है जी 67,450 के करीब। मार्केट कल ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड में रही और उसके बाद थोड़ा सा डाउन आई। आज यहाँ से मार्केट ने अपनी ओपनिंग दी है,
यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं और जैसे कि मैंने बताया ट्रंप लीड कर रहे हैं। मार्केट ने प्रीवियस डे के पिवट्स के ऊपर यहाँ से ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद 15 मिनट की तीसरी कैंडल ने ही प्रीवियस डे के हाई को यहाँ से ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करने के बाद ज़बरदस्त रीटेस्ट हुआ, पिन पॉइंट रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया, रीटेस्ट किया जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट प्रीवियस वीक के हाई के पास यहाँ गई है और इसको यहाँ से तोड़ने की कोशिश कर रही है और आज वेंसडे का हाई भी लगा दिया है 75,000 जी, 75,000 यहाँ पे मार्केट ने लगा दिया है। ये फ्रेंड जो ब्लू लाइन आपको ऊपर नजर आ रही है ये हमारे पास प्रीवियस वीक का जो है हाई है उसकी लाइन है। यहाँ इसको जो है मेंशन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये प्रीवियस वीक का हाई है। अगर मार्केट इस प्रीवियस वीक के हाई को भी यहाँ से ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर रीटेस्ट पे फर्दर मार्केट के ऊपर जाने के चांस रहेंगे जी। नहीं तो मार्केट यहाँ से अगर नाकाम होती है प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करने में तो मार्केट दोबारा आएगी प्रीवियस डे के हाई को जो आज सुबह सुबह ब्रेक किया है इससे सपोर्ट लेके फिर दोबारा कोशिश करेगी, फिर वापस आएगी, फिर दोबारा कोशिश करेगी और एक दो बार कोशिश करने में ये प्रीवियस वीक का हाई अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो फिर वो जो हम बातें कर रहे हैं 80,000 वाली वो बातें पूरे होने के चांसेस हैं। मार्केट अपना फिर जो है बुलिश ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करेगी। फिलहाल मार्केट का जो है वो यहाँ पे रिजेक्शन नजर आ रही है। टॉप से हाई लगाने के बाद मार्केट जो है कोशिश कर रही है कि प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक कर दिया जाए। चलते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज और वहां से कुछ आइडिया लेते हैं। जी फ्रेंड्स, 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो कल हमारे पास ट्यूसडे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था। 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया था और इसके बाद कंफर्म होता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड जो है वो आ चुका है और आज ओपनिंग भी यहाँ से हुई, पिवट पॉइंट से ऊपर हुई, फिर डे का हाई भी ब्रेक किया तो यहाँ से बाय ही बनता था। अब अगर वीक का हाई ब्रेक होता है तो फिर हम दोबारा रीटेस्ट से यहाँ से बाय की कोशिश ही करेंगे। लेकिन 200 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी बिल्कुल ऊपर है तो मार्केट को मेरे ख्याल में आना चाहिए प्रीवियस डे के हाई को जो आज सुबह सुबह ब्रेक किया इसके पास आना चाहिए, यहाँ से इसको फिर बाय जाना चाहिए। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन करें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर सिग्नल और गाइडलाइन मिलती रहे। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।